तो पहले हम इस बात को एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि वी बिलीव और वी एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ गुड आइडिया टू रिड्यूस द टाइम वी आर स्पेंडिंग टू अकम्प्लिश सम टास्क। इज दैट राइट? है ना? तो ये हो तो सकता है, चाहे 1 मिनट से हो। अगर वो 1 मिनट से हो गया तो अगले महीने 2 मिनट हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, हो तो सकता है। क्योंकि हमारी ह्यूमंस की नेचर है, शायद आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी कि टाइम एक्सपैंड्स एज पर दी टाइम अवेलेबल। मतलब अगर आपको पता है 2 दिन है तो वो काम 2 दिन में होगा। अगर आपको पता है सेम काम 4 घंटे में होना है तो आपकी सारी एनर्जी लगेंगी और 4 घंटे में हो जाएगा। सो टाइम एक्सपेंस एज पर दी टाइम अवेलेबल। सो हमारी नेचर क्या बन गई है ह्यूमंस की, ये हमेशा याद रखना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये लोग पढ़ाते नहीं है लेकिन मैं समझाता हूं, आपका लेजीनेस क्वोशंट क्या है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो यू विल बी सरप्राइज 100% पीपल आर एक्चुअली लेजी। वो काम करते नहीं है, उनको काम करना पड़ता है क्योंकि उनको बच्चे पालने पड़ते हैं, क्योंकि उनको घर चलाना पड़ता है। गेटिंग इट? वी ऑल आर लेजी। और लेजीनेस का एक और हमारा वो क्या है, उसका ऑफशूट बोलो, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज व्हाट? कि यू नो यू हैव टू डू बट यू वोंट डू इट व्हेन इट हैज टू बी डन। करेक्ट? सो ये दो चीजें तो आपकी टीम के बिहेवियर में नेचुरली है, क्योंकि हमारी भी है। और हम भी कहीं ना कहीं किसी की टीम हो गए तो उनको भी ऊपर से ये लगेगा। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, उसको समझाना अपनी टीम को कि किस तरीके से हम धीरे धीरे लेके आएंगे। तो उसका बेस्ट एग्जांपल जैसे अभी हमने आपस में भी किया है कि हम 8:30 से 8:21 पे आ गए हैं, कल हम 8:19 पे आ जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग सुबह 4 बजे सेशंस ले रहे होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो कल हमने फ्रॉग स्टोरी शेयर की थी, राइट? तो अब यहाँ पे लंबा सांस लो, आज आपको एक और चीज प्रैक्टिस कराते हैं। और मन में बोलो, लाइफ इज ब्यूटिफुल। मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मेरे आसपास के लोग बहुत खूबसूरत हैं, मैं जो भी काम करती हूं, मैं जो भी काम करता हूं, मुझे उसके लिए बहुत एप्रिसिएशन मिलती है। इसको बिल्कुल मान लो, क्योंकि ये सच है, यही सत्य है। इट्स अ फैक्ट, लाइफ इज ब्यूटिफुल। आसपास के लोग सच में खूबसूरत हैं। और आप जो भी काम करते हो आपको वो तारीफ मिलती है। अगर कोई गुस्से में कोई बोल भी रहा ना कि ये काम तुमने ढंग से नहीं किया, तो वो भी तारीफ है। कैसे तारीफ है कोई बताएगा? बाकी तुमको अकल नहीं है यार, तुम ये काम 10 बार बता दिया, तुम ये ठीक से नहीं करते, तो इसका मतलब क्या, कोई बताएगा इसमें तारीफ कहां छुपी है? हाँ हाँ, पहले राखी को बोलने दो। पहले राखी। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी समझाता हूँ। यस श्वेता मैम। प्रेटी प्रेटी हाँ, प्रेटी क्लोज। क्योंकि इसमें तारीफ पता क्या हो रही है कि उसको अभी भी उम्मीद है कि आप कर सकते हो। बोले यार तुमसे ये नहीं हो रहा, तुम ये नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, वो क्यों स्ट्रेस? अदरवाइज नहीं हो रहा होता तो आपसे डिस्कनेक्ट कर देता, भाई तू दफा हो यार, नहीं हो रहा तो दफा हो, मेरे को कोई और नया बंदा रख लूंगा। राइट? सो तारीफ आपको हमेशा मान के चलें, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ होता है। वो हर चीज में उनको तारीफ ही लगेगी बस। बोला तेरी शक्ल बड़ी उतरी लग रही है, अच्छा इसको मतलब मेरी शक्ल खूबसूरत भी लगती थी, थैंक यू सो मच। सो हाउ यू टेक थिंग्स। सो नाउ कमिंग बैक, तो आज हम सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करेंगे। एक चीज मान लीजिए, समझ लीजिए, उसको अपना लर्निंग माइलस्टोन बना लो। एवरीथिंग एवरीथिंग इज द रिजल्ट ऑफ योर सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप ₹1,00,000 महीना कमा रहे हो तो आप अंदर से ₹1,00,000 के आदमी हो। आप बाहर से अंदर नहीं कमा रहे हो, आप अंदर से बाहर कमा रहे हो। तो गुड न्यूज क्या है, ₹10,00,000 का आदमी बनना तो अंदर से सफर स्टार्ट होगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज एवरीथिंग। 99.9% नहीं, 100%। फिर उसके अंदर बाइफर्केशन है, राइट? सो सबसे पहले तो यहां पे मान लो कि भाई सुधार तो मुझे ही करना है, मैं ही बेहतर बनूंगा, मुझे ही अच्छा करना है। मतलब अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन में अपने पे फोकस, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। फिर हम सब बेहतर हो जाएंगे। सो आज हम एक काम करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। सबसे बढ़िया क्या है, एक कॉन्सेप्ट को समझना जो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, दैट इज इनर कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। बाहर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये आपको मालूम है। और अंदर कंट्रोल करना आसान नहीं है, ये हमने बहुत बार किया है।
है ना, लोगों के हेल्थ इश्यूज ले लो, रिलेशनशिप इश्यूज ले लो, छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया तो अंदर का कंट्रोल नहीं है। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कोई भी चीज को आप तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास उसका डेटा ना हो, उसकी मेजरमेंट्स ना हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। थॉट्स, आपके विचार पूरे दिन में, आपके इमोशंस पूरे दिन के, और आपकी फीलिंग्स। जैसे वो फिल्मों में नहीं दिखाते, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में वो लाइन ऊपर नीचे जा रही होती है, दिल का हार्ट रेट बढ़ ऐसे ऊपर नीचे होती है। हमारे दिन में इमोशंस भी ऐसे होंगे। आप बड़े अच्छे मूड से आए और मान लो कि श्वेता ने बोल दिया, यार प्रिया तुमको परसों से बोल रहे हो ये करना था, मेरे को डांट पड़ेगी, अब तुमको डांट पड़ेगी, अब ये हो गया, आप लोगों को डांट नहीं पड़ती हो लकी, तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब 2 लोगों का मूड खराब हो गया। अब उसका रिफ्लेक्शन, उसका इफेक्ट आगे आगे पीछे जाएगा, रिपल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट, राइट। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट इज कि आपको इन तीनों के रिकॉर्ड करने हैं। आप अपने शुरू में इजी तरीके से करो, जब याद आ जाए तब कर लो। आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ आर योर इमोशंस राइट नाउ, आई एम फीलिंग सो लो, आई एम फीलिंग सो हाई, आई एम एंग्री, है ना। तो कोई भी आप कर सकते हो। आपकी फीलिंग्स कैसी चल रही है, आप एक्साइटेड हो, आप नॉन एक्साइटेड हो, एनीथिंग वॉट एवर। एंड देन थॉट्स क्या चल रही हैं, काम करते वक्त विचार कहाँ जा रहा है, यार मम्मी को फोन करना था, भाई से बात करनी थी, बॉयफ्रेंड नंबर 1, बॉयफ्रेंड नंबर 2, बॉयफ्रेंड नंबर 3 को अलग अलग मैसेज भेजने थे। तो आपका उस समय विचार क्या चल रहा है, काम कर रहे हो। राखी कह रही है ये कैसे हो सकता है, 1 2 3 बॉयफ्रेंड। आजकल नया फैशन आ गया राखी, एक बॉयफ्रेंड होता है जो फोन रिचार्ज करने के लिए होता है, एक होता है जो आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर छोड़ने के लिए होता है, और एक होता है जो रियल होता है, ठीक है। सो आजकल बड़ा जमाना बदल गया है। सो एनीवेज, सो व्हाट माय पॉइंट इज कि थॉट्स, इमोशंस, राइट, एंड आपकी फीलिंग्स, इसका एक जर्नल बनाएंगे हम। शुरू में आप अगर अच्छा बना लो तो बहुत ही बढ़िया, हाफ एन आवर का। हर डायरी में आपके पास तो वर्ल्ड की बेस्ट चीजें पड़ी हैं। जो डायरीज हैं उसमें होता है 9:30, 10:30, 11:30, हर आधे घंटे का आप एक वो बना सकते हो। अब वो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, आप उसका एक खाका बना सकते हो हमारी भाषा में। थॉट्स, इमोशन, फीलिंग 9:30 से 10:30 के बीच में जब भी याद है उस समय, हाउ आई वाज फीलिंग, व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम, जस्ट राइट इट डाउन। कुछ दोबारा पढ़ना नहीं, कुछ नहीं करना, उसको राइट डाउन करो। इससे क्या होगा, अवेयरनेस स्टार्ट हो जाएगी। सेल्फ अवेयरनेस, हम ह्यूमंस क्या हैं, वी आर बंडल ऑफ इमोशंस, बट वी हैव टू टेक एक्शन, एंड थॉट्स आर समथिंग विच कीप ऑन कमिंग टू अस। तो इमोशंस और फीलिंग्स का गेम चलता है, उसके बेसिस पे ही हमारी प्रोडक्टिविटी है। वी आर नॉट मशीन्स कि हाँ एक बॉल पकड़ा दी, इधर से डालनी है, इधर से डालनी है, इधर से डालनी है, इधर से डालनी है, नहीं। हम करते हैं, लेबर काम भी करते हैं सब, बट बेसिकली वी आर व्हाट, वी आर बंडल ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो हमको वो चीज देखनी कि हमारा उसका लेवल क्या है, वो कितना लेवल पे, बेटर लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी और कैसे एनहांस हो सकती है, हाउ मोर प्रोग्रेसिव कैन वी बी। ओके, सो यहां पे हम अपनी बात को फिर से रोक लेते थोड़ा सा और आगे चलते हैं समझने के लिए। एक जर्नल बनाएंगे, और दूसरा आज जो होमवर्क है, आज की जो प्रैक्टिस है वो ये है, उसको हम करेंगे PRUM। मैं पढ़ाते वक्त बोलता हूं कि भ्रम में ना रहें, भ्रम में ना रहें, प्रम में रहें। भ्रम का मतलब क्या है कि जो है वो वैसा ही है या सही है नहीं है मालूम नहीं, तो उसके बेसिस के ऊपर डिसीजंस लेने आसान नहीं होते हैं। तो भ्रम में नहीं रहना है, प्रम में रहना। ना व्हाट इज प्रम, PRUM, आपको शायद याद भी आ जाएगा, PRUM। अब आप 7 लोगों में हमने पहले ये बिल्ड करना है, बाकी बाद में हो जाएगा। पहले हम 7 लोगों में बिल्ड करना है कि वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फॉलो PRUM टुडे ऑनवर्ड्स। जरूरत नहीं पड़ेगी अलग बात है, बट टुडे ऑनवर्ड्स वी आर ऑन इट। सो फर्स्ट P इज, पहले कहानी सुना देता हूं छोटी सी, आपको फिर समझ में आ जाएगा, और आपने सुनी भी होगी, और ये बहुत बार होता है रिलेशंस में, हर जगह होता है। जहां पे 2 से 3 लोग हो गए वहां पे प्रम लगेगा ही लगेगा। तो हुआ क्या कि एक आदमी है, इमेजिन करो एक बस के अंदर, DTC बस में, इंदौर रोडवेज की बस में, बेंगलोर उसकी बस में, एक बस में एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ बस में चढ़ता है और शांति से बैठ जाता है। लेकिन ये 2 बच्चे 8-8, 10-10 साल के हैं, ये पूरी बस में छलांगे मार मार के ऐसी की तैसी कर देते हैं, इधर से लटक, उधर से छलांग मार, लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एक आदमी बड़ी हिम्मत करके उन बच्चों के, उस आदमी के पास जाता है, बच्चों के फादर के पास जाता है और बोलता है, साहब डोंट यू थिंक यू शुड टेल देम टू बिहेव। तो बड़े हम्बली बोलता है वो आदमी, आई रियली वांट देम टू बिहेव,
but sir, they have lost their mother today and I'm taking them to the hospital and they have no idea. So I don't know, after listening to that news that they don't have their mother now, ये ऐसी छलांगे दोबारा मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ऐसी मस्ती दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे. Now what happened? Everything changed. जितने भी लोगों को अभी तक लग रहा था ये बदतमीज बच्चे हैं, उनको भी वो फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई कि यार कोई बात नहीं. तो इमोशंस में चेंज आ गया. तो PRUM क्या चीज है वो हमको समझना बड़ा जरूरी है. द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस, यू कैन हैंडल देम बेटर. सो सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल अबाउट इमोशनल मास्टरी. दुनिया में जितने भी कंपनीज में नॉन प्रोडक्टिविटी रही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फूजी फिल्म्स, सकूरा जापानीज, और मे बी ब्लैकबेरी, मे बी नाइकी नहीं, कौन सा फोन था, निकॉन पता नहीं कौन सा एक फोन था ना जो खत्म, नोकिया. वहां पे टेक्नोलॉजिकल ब्लंडर्स नहीं किए उन्होंने, समय के साथ रहने वाली बात नहीं की है, क्योंकि कोर वॉज दैट इमोशनल मास्टरी लोगों की थी नहीं, कनेक्ट ही नहीं था. उस नहीं था तो जिन्होंने भी कहा कि सर इट्स टाइम टू चेंज आवर स्ट्रेटजी, समय बदल रहा है, वो कनेक्ट ही नहीं बना, उन्होंने सुनी नहीं. तू कौन होता है बताने वाला भाई? एंड देयर आर नंबर ऑफ ब्लंडर्स, रॉयल ब्लंडर्स, किंग्स, एवरीबडी, बिकॉज वी आर बंडल ऑफ इमोशंस. हम इमोशंस के दम पे बोल देंगे. प्रिया मैडम आपने बोल दिया, मेरे को मालूम है मेरे अगले महीने मेरे घर में खर्चा नहीं है, लेकिन मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गेटिंग इट? सो इंपॉर्टेंट इज कि हम साथ जो टॉप लीडरशिप है आपकी, 7 ऑफ यू मस्ट प्रैक्टिस दिस. सो हमारे पास 2 चीजें हो गई कि हम अपने थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स का एक जर्नल बनाएंगे. उसके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो बनाएंगे बस. वो ऑटो करेक्शन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा. जब आप खुद देखोगे, खुद लिखोगे, आपको ठीक करना स्टार्ट कर दोगे. दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली. नाउ PRUM इज, सबसे पहले हैव अ पॉजिटिव परसेप्शन. P इज फॉर परसेप्शन. पॉजिटिव परसेप्शन अबाउट योर टीममेट्स. दुनिया के बारे में आप गलत सोच लो, नो प्रॉब्लम्स, दैट्स योर डिफेंस मैकेनिज्म. बट अपने साथ लोगों के लिए विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्रॉस चेकिंग, पॉजिटिव परसेप्शन. बस मैं इसको एग्जांपल देता हूं, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की शोले फिल्म वाला. वो बोलता है पार्टनर, अगर हमको मतलब वो जेलर साहब हमको बंदूक दे दो 10-15 डाकुओं को तो हम भी देख लेंगे. और फिर वो अमिताभ बच्चन को पूछता है धर्मेंद्र, पार्टनर मैं कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गया? बोलता भाई तूने बोल दिया तो मैं देख लूंगा. इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. प्रिया मैम आपने बोल दिया ना, देख लेंगे. श्वेता मैम आप कह रहे हो ना, हो जाएगा. तो फर्स्ट इज हैव अ पॉजिटिव परसेप्शन अबाउट योर पीपल. वॉट एवर दे आर सेइंग फॉर द ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, वो लेवल लाना जरूरी है. सेकेंड इज, फिर भी कहीं डाउट है कि हाँ आप कह तो रहे हो मैम, बट आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड. तो सेकेंड इज आर इज फॉर रीजन. लेट्स रीजन इट आउट. आप स्ट्रक्चर्ड वे में बोलोगे कि ओके लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट सो दैट आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट आई कैन डू बेटर. So second is reason out. Find out why it has to be done like that. Why somebody is behaving like that. नेहा ने राखी को सबके सामने डांट दिया फ्लोर पे, मान लेते हैं आउट ऑफ इमोशन से, तो बोलते ना एंगर आया, राखी तेरे को पता नहीं चलता है 4 बार एक बात बता दो कि सब लोग देख रहे हैं. और राखी ये नहीं फोकस कर रही है कि ये काम के लिए मुझे बोल रहे हैं. राखी का फोकस क्या हुआ? मेरी इमेज खराब हो रही है. राइट? अब वो इमेज खराब हो रही है तो वहां पे क्या हो सकता है? बेस्ट. तो बेस्ट कुड हैव बीन व्हाट, कि जो भी बात थी नेहा को चाहिए था कि रीजन आउट करते हैं बैठ के. आउटबर्स्ट करने की जरूरत ही नहीं थी अगर रीजन आउट हो जाता. तो सेकंड इज रीजन आउट कीजिए, किसी भी रिलेशन में कर लो, पूछ लो. थर्ड इज, फिर भी नहीं समझ में आया कि यार नेहा मैम आप तो हर बार डांट देते हो सबके सामने, फिर भी नहीं समझ में आ रहा आपको, लेट्स से यू आर कंफ्यूज्ड, देन अंडरस्टैंड हर साइड ऑफ स्टोरी. यू इज फॉर अंडरस्टैंड. मे बी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मे बी वो ओवर स्ट्रेस्ड है, मे बी वर्कलोड ज्यादा है. अंडरस्टैंड करते हैं, चलो कोई बात नहीं, गिव हर सम टाइम. नेहा बुरा मत मानना, अभी तेरी फोटो दिखाई दे रही है तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ. नेहा बोलेगी सर मैं तो कभी ऐसे करती नहीं, राखी को कुछ बोलती नहीं. अंडरस्टूड? ठीक है. थर्ड इज अंडरस्टैंड करना है. हमारे लोग हैं भाई, इनके बिना हम काम कैसे करेंगे? वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड फोर्थ इज, फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, फिर भी लग रहा है कि यार बात नहीं बन रही, बट वी हैव टू ट्रेवल टुगेदर. देन यू शुड स्मार्ट एनफ टू मैनेज देम. फॉर एग्जाम्पल नेहा का आउटबर्स्ट लोगों के सामने हो जाता है, तो आप क्या कोशिश करोगे? यू विल मैनेज कि आउटबर्स्ट के टाइम पे सिचुएशन को सिचुएशन को समझ के यू विल अवॉइड टू बी अवेलेबल इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्लोर अदर्स.
सो आप क्या कह सकते हो कि आपको लग रहा है आउटबर्स्ट होने के चांसेस हैं, सबके सामने बोलने के चांसेस हैं, तो व्हाट डू? यू टेक हर टू दी चैम्बर एंड से मैम आपको कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ लग रही तो आप मुझे प्लीज बताओ. नाउ व्हाट हैपेंड? यू हैव मैनेज्ड हर एंड ये विन विन है. तो सामने वाले को भी क्या लग रहा है? शी इज रिस्पॉन्सिबल. आपको क्या लग रहा है? तेरे को तो मैं बता रही हूँ, तो तेरे को तेरे से क्या काम लेना है मुझे. सो यू आर मैनेजिंग पीपल. मैनेजिंग अदर्स इज अ वेरी, जिसे बोलते हैं ना कि वेरी सटल आर्ट. सामने वाले को लगे ना वो मैनेज हो रहा है, लेकिन वो मैनेज हो रहा है. सो PRUM इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक इमोशनल मास्टरी के लिए. हैव अ पॉजिटिव परसेप्शन अबाउट पीपल. फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव रीजन बिहाइंड देयर बिहेवियर. अच्छा बुरा कोई दिक्कत नहीं. नहीं समझ में आ रहा तो अंडरस्टैंड कीजिए उनकी सिचुएशन. समथिंग कुड बी रॉन्ग, शी विल बी ऑन ट्रैक, बैक अगेन. एंड फोर्थ इज इफ नथिंग इज हैपनिंग, मैनेज करते हैं. अब इसको दूसरे लेवल पे भी लेके चलते हैं क्विकली, राइट. PRUM अभी हमने कैसे लिखा? PRUM है ना. इसको क्या बोलेंगे हम? डायगनली लिखा शायद, है ना. अब हम इसको वर्टिकली लिखते हैं PRUM. और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 84% लोगों को आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि डरा के मैनेज करना है, बट मैनेज करना है साम दाम दंड भेद से. 84 आपके फ्लोर पे 100 लोग हैं. 84 को आप कितना भी समझा दो उनको नहीं समझ में आएगा. उनकी एज भी हो सकती है, स्टेज भी हो सकती है, डिफरेंट माइंडसेट भी हो सकते हैं, वो गांव के हो सकते हैं, शहर के हो सकते हैं. उनको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है. काम दिया, काम लिया. शाम को 5 बजे पूछ लूंगी इतना करवाया था, हो गया कि नहीं हो गया. काम दिया, काम लिया. उससे थोड़ा सा ऊपर, 13% लोग, जिसमें आप लोग भी आते हो. 13% टॉप लेवल, टॉप लीडरशिप आ गई. 13% लोग. यहां पे अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को. देन 3% लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सीख लेना. देन 3% लोग जहां पे आयुष अरुण आ गए, ठीक है. वहां पे आपको क्या करना है? रीजन आउट करना है उनके साथ बैठ के कि भाई व्हेन यू से दिस इज व्हाट योर विजन इज, जस्ट शो इट टू अस. द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट यू हैव, ट्रांसफर द एक्साइटमेंट टू अस. तो यू शुड बी आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. रीजन आउट करने का मतलब है यू शुड आस्क द क्वेश्चंस and never ever hesitate to ask the questions, because the more questions you ask, the quality of the questions become better for both the parties. जिसने पूछा है वो भी और जिससे पूछा है वो भी. और टॉप कौन सा है? टॉप परसेंट कौन सा है? अब आपने 84 13 3 तो कर लिया, 84 13 3 तो 100% पूरा हो गया. अब ऊपर कौन से कितने परसेंट बचा फिर? तो ऊपर जो बनेगा वो आप सबका माइंडसेट बनेगा. माइंडसेट कैसे बनेगा? कि 84% लोगों से आप क्या काम ले रहे हैं, 13% को क्या समझ में आ रहा है, 3% वालों के साथ हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी आफ्टर लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग, एंड देन द परसेप्शन जो टॉप में बनने वाली है वो आपका मास्टरमाइंड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मास्टरमाइंड है वो, कि दिस इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज. तो द मोमेंट आई एंटर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को सबके बिहेवियर से, शक्लों से, आपके मेरा वेलकम करने से, बॉस के बोलने से मुझे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा. बिकॉज मैं कहां से देख रहा हूं? मैं PRUM के भी ऊपर से देख रहा हूं. आई एम नॉट सेइंग कि मेरा PRUM सही है मेरे देखने के लिए, मेरा ये सही है मेरे देखने के लिए, बट मैं उससे देख रहा हूं. तो दैट इज, यू विल बी सरप्राइज एंड हैप्पी टू नो, एंड दैट इज 0.0009%. 3 0 ज्यादा बोलिए तो माफ करना. 0.0009%. दैट इज द कोर ऑफ द कंपनी. किसी को नए CEO को हायर करोगे वो इसी एंगल से देखेगा, उसके ऐसे ही सवाल होंगे शुरू में. सो सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल मास्टरी, ये 2 वर्ड जरूर लिखेंगे आप. उसके बाद फिर भ्रम में नहीं रहना है, प्रम में रहना है. एंड 3 वर्ड्स है हमारे, थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स. इसको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना है. एंड आज का थोड़ा सा एड ऑन होमवर्क इज प्लग इन प्लग आउट. दैट मीन्स आज हमने सुबह प्लग इन किया हम सबने, शाम को आप 6 के 7 के 7 लोग 5 मिनट के लिए बैठेंगे, फिर प्लग आउट करेंगे कि कोई भी 2 बातें हुई थी पूरे दिन में, 1-1 मिनट सबने बोला, नो लॉजिक्स, नथिंग. राखी ने बोला दिस इज व्हाट आई फील, 40 सेकेंड्स बात करता हूं, लेकिन शेयर सब करके जाएंगे. आइडिया लैब में बैठ गए, शेयर सब करके जाएंगे. दैट्स इट. अब यहां पे आपका सवाल है तो आप पूछें, नहीं तो फिर जय माता की.
तो हम्म यहाँ पे ये जो मैनेज वाली सिचुएशन है ये हम खुद के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर हमें फील हो रहा है कि मे बी आई गेट आउटबर्स्ट सो आई कैन मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस. और इफ आई फील दैट समवन अदर आल्सो हेल्प और सपोर्ट माय थिंग्स तो मैं उसके साथ भी उसको मतलब मूव कर सकती हूँ. सो दैट अप्लाइज इन बोथ केसेस, राइट? सी सीधे सवाल का सीधा जवाब ये है कि बाहर ले जाना इज अ वेरी गुड आइडिया. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. दूसरा, अब आपको अगर पहले से मालूम है कि वो सामने वाला आउटबर्स्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसका आउटबर्स्ट होने देना चाहिए. क्योंकि कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग वैसी ही होती है. जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को गालियां निकाल के काम कराने में ही मजा आता है. आप उनको बोलो भाई ये ऑफिस का कल्चर है, यहाँ गाली नहीं निकलेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ जाएगा. क्योंकि उसका ट्रिगर वो है. करेक्ट. ऑफकोर्स गालियां नहीं निकालनी चाहिए, बट उसका ट्रिगर वो है. तो सेम वे द पर्सन, इफ यू नो एज एन एचआर, द सेम वे इफ यू नो कि इसका आउटबर्स्ट होता है, तो वो होना बड़ा जरूरी है. और उसके लिए जो आपने बात की है ये बहुत अच्छी बात है कि इट्स बेटर कि सबके सामने ना हो, क्योंकि सिचुएशंस अनकंट्रोल हो जाती हैं. राइट. लेकिन एज एन एचआर, एज एन लिसनिंग ईयर्स, आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपका आउटबर्स्ट कभी नहीं होना है. कुछ भी हो, चाहे उसको हम सिखाने के लिए बोलते हैं ना कि आपको अपने आपको जब भी आउटबर्स्ट होने लगे अपने को एक जोर से, आपके तो नेल्स अच्छे होते होंगे, वो चूटी मार दो भाई जोर से, सो दैट यू आर बैक ऑन ट्रैक. इट्स काइंड ऑफ अ रिमाइंडर. So my answer is yes, it's a very good thing. Okay, okay, thank you so much. Sir, my question is, जो हमको तीन मेन चीज पे वर्क करना है, थॉट्स, इमोशन एंड फीलिंग्स. तो सर मेरी अंडरस्टैंडिंग में इमोशन एंड फीलिंग्स सिमिलर ही क्रिएट है. कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट हाँ, ये कंफ्यूजन दुनिया को रहता है इमोशंस एंड फीलिंग्स का. फीलिंग्स आर दी आफ्टर इफेक्ट ऑफ योर इमोशंस. तो इसके ऊपर काम करते हैं. आज आप डिक्शनरी के दोनों मीनिंग्स ढूंढो, एआई से पूछो व्हाट इज द डिफरेंस, इफ देयर इज एनी डिफरेंस. तो कल शुरू के 5 मिनट आप इसके ऊपर सबको एक्सप्लेन करना. कुछ जरूरत पड़ेगी तो आई एम देयर. यस सर. और हाँ प्रिया, या प्रिया गॉट टू बी लिटिल लाउडर. सर अभी आवाज आ रही है नहीं? हाँ अब आ रही है. Okay. So one thing I just want to discuss with you. Second session हमारा था age stage in mindset. उसपे थोड़ा और मतलब guidance needed है because उस दिन हमने बहुत छोटी-छोटी चीजें cover करी थी. तो like more knowledge and additional activities on that, so that we can focus on that because this is a very basic thing on which we have to focus around the potential. Also, जो आपने बताया इमोशनल मास्टरी वाला, तो इमोशनल मास्टरी मुझे लगता है कि ये बहुत लाइक इट्स अ बिगेस्ट वन जो कि हर कोई ट्राई करता है, बट समवेयर वी फेल एज एन ह्यूमन. तो व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज? जैसे आपने एक तो बताया कि वी कैन राइट इन 30 मिनट्स में कि अभी की स्टेज पे हाउ आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग टेंस्ड और समथिंग. वो एक एक्टिविटी है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन डू एज एन इंडिविजुअल टू फाइंड कि इसी स्टेज पे व्हाट आई एम फीलिंग और वो रिकॉर्ड के बेसिस पे हाउ आई कैन डू द इमोशनल मास्टरी फॉर अदर्स एज वेल सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई अदर्स इमोशंस एज वेल. सी वेरी वेल अंडरस्टूड एंड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन ऑल्सो. तो अभी मैंने जब बात की ना कि इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स को जब आप जर्नलाइज करेंगे, जब उसकी जर्नलिंग करेंगे, तो मैंने कहा था कि चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी. क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, यू स्टार्ट सीइंग कि अच्छा ये इस तरफ जा रहा है यार, इसमें मुझे यहाँ पे बिना बात के गुस्सा आ रहा है इस समय, तो कोई रीजन नहीं है, तो ये ऑटो करेक्शन कोर्स पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा. फिर जब आपके ये होने स्टार्ट हो जाएंगे, जब चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, फिर वहां के लिए मैं बैठा हुआ हूं. फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा फाइन ट्यून करूंगा विद ट्वीक्स एंड नजेस. अंडरस्टूड, राइट. और दूसरा है एज स्टेज माइंडसेट जो आपने बोला है. ठीक है, एज स्टेज माइंडसेट क्या है कि रोज हमारी एज बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमारा एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो रहे हैं. कल था कि मैंने एकदम आउटबर्स्ट कर दिया फॉर एग्जांपल कि बाकी तुमको समझ नहीं आता, राखी तो छोटी है सर, बुरा मत माना, तेरे को पकड़ेंगे बाद में, राखी तेरे को इतनी भी अकल नहीं है. आज मैंने, राखी ने बोला सर वो एक्चुअली क्या था कि वो मेरा जो ये था लैपटॉप था वो कोई और ले गया था, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना था. तो तुमने अपना लैपटॉप क्यों दिया? नहीं सर वो लैपटॉप एक्चुअली अरुण सर ले गए थे. अच्छा अरुण सर ले गए थे, अब सब कुछ चेंज हो गया. यू अंडरस्टैंड दिस? अब कल की मेरी आज ये मेरी येस्टरडेज एक्सपीरियंस था विद राखी, तो मेरे टुमारो आई एम लिटिल मोर एक्सपीरियंस कि इनकेस ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं राखी को इस तरीके से रिएक्ट नहीं करने वाला हूं कि तू मेरा लैपटॉप कहां चला गया, किसको दे दिया, क्योंकि हो सकता है क्योंकि प्रीवियस लर्निंग मेरी वाली है. सो आई हैव मैच्योर्ड अ बिट in that particular situation, and same thing I'm going to do with others also. Correct?
सो इसी एग्जाम्पल में अब 3 चीजें क्या क्या होगी, एज, योर एक्सपीरियंस, स्टेज, द एनवायरमेंट, बिकॉज दैट सिचुएशन में एनवायरमेंट का कंट्रोल ज्यादा किसके हाथ में था, राखी के हाथ में था, बिकॉज शी इज गोइंग टू रिस्पॉन्स। ठीक है, अब माइंडसेट जो है मेरा कल से आज में चेंज हो गया। अब अकलमंद लोग क्या करते हैं, एवरेज लोग क्या करते हैं, या मैं कहूं मेरी भाषा में 84% लोग क्या करते हैं, वो एज स्टेज माइंडसेट के हिसाब से चले रहते हैं। लेकिन अकलमंद लोग क्या करते हैं, वो 0.0009% लोग क्या करते हैं, वो अपने माइंडसेट को बेटर करते हैं, सो दैट एज से जो इंप्रूवमेंट्स हो रही है, जिस भी वो स्टेज में जाएंगे उसका कंट्रोल उनके पास होगा। सो इसीलिए एज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, अदरवाइज है ना, स्टेज पे भी नहीं है कि हम कहीं जाएंगे पता नहीं वहां पे क्या माहौल होगा, क्या बात होगी, लेकिन किस पे कंट्रोल है, इस पे कंट्रोल करके बाकी चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाता है कि हमको उसमें कैसे रिस्पॉन्स, रिएक्ट, बिहेव करना है। अंडरस्टूड? बाकी हम इसी टॉपिक पर रहेंगे धीरे धीरे और क्लैरिटी होगी। ये बेसिकली कोचिंग नहीं है, ये इट्स मोर ऑफ अ सत्संग। पुराने जमाने में आपको मालूम है कोचिंग कैसे होती थी गांव में? पुराने जमाने का मतलब है 2000 साल पुरानी बात समझिए आप, जब टीवी तो था ही नहीं, राइट? तो होता क्या था, आप बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही कमाल की बात बताता हूं, 2-3 मिनट के अंदर सुन लेना। पूरे गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना सारा काम निपटा के, लाइट थी नहीं तो शाम को 4-4:30 बजे दिन खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद बुजुर्ग लोग जो है वो गांव के बाहर चौपाल होती है वहां पे बैठ जाएंगे। चौपाल में ऊपर बैठेंगे सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग, और बाकी सब लोग धीरे 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 नीचे बैठ जाएंगे, राइट? अब सिचुएशन क्या है कि बुजुर्ग लोग क्या बताएंगे, बुजुर्ग लोग रामायण बता सकते हैं, महाभारत का कहानियां बता सकते हैं, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। तो वो जो भी शेयर कर रहे होते हैं दैट इज कोचिंग टू द नेक्स्ट लेवल, है ना? अब उनकी कहानियां सुनते सुनते पूरा गांव ग्रूम हो रहा है। जो छोटे बच्चे हैं उन तक कहानियां एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंची, फिर वो हो सकता है अपने डैडी की गोदी में सो गए, राइट? डैडी जाग रहे हैं, उनके लेवल की कहानियां उन तक पहुंच रही हैं। तो वो एक श्वेता की लैंग्वेज में कंसोलिडेटेड कोचिंग हो रही है, एवरीबडी इज बीइंग कोच्ड। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है कि अफ्रीका की ट्राइब में शेर आ जाता है तो वहां के लोगों को हैंडल करना आता है कि शेर कितना भी भूखा हो, कितना भी एग्रेसिव हो, उनको नहीं काटेगा। तो ये कहानी उन्होंने कहां से सीखी है? अपने चौपाल में, जिन्होंने ऐसे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस किए, उस सिचुएशन को हैंडल किया, और वो एक लर्निंग बन के आ गया, एजुकेशन सिस्टम बन के आ गया कि शेर आएगा तो आपको ऐसे बिहेव करना है। अब उनके सामने कभी ऐसा नहीं आया कि उनकी उस सिचुएशन आई तो किया, उनको लर्निंग मिली। सो दैट्स व्हाट दिस कोचिंग इज। सो यहाँ पे कोचिंग इज बेसिकली अ सत्संग, व्हेन गुड क्वालिटी पीपल आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर टॉकिंग इन वन डायरेक्शन फॉर सम प्रोग्रेस एंड प्रोडक्टिविटी, दैट्स सत्संग बेसिकली। जिसे हमारे हिंदू कल्चर में बोलते हैं ना कि विश्व का कल्याण हो, है ना? पूजा पाठ के बाद बोलते हैं विश्व का कल्याण। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो रेगुलर रहेंगे, धीरे धीरे चीजें ओपन अप होंगी, धीरे धीरे आपकी मेच्योरिटी का लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी गड़बड़ क्या हो रही है, राखी, प्रिया, नेहा, श्वेता एंड सना, गड़बड़ ये हो रही है कि हमारे पास यूट्यूब की वजह से इंफॉर्मेशन तो आ गई है ना? अभी मेरे को भी बड़ा दुख होता है, मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूं और लोग उसके बारे में पहले से ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ अगर गोल सेटिंग होती है फिर उसमें ऐसे होता है वैसे होता है। बट क्या वो चीजें वो इंप्लाई कर रहे हैं? इंप्लाई कोई नहीं कर रहा। सो इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और उसके लिए स्लो लर्निंग इज द राइट वे, इज द ओनली वे। और आपको मालूम है, फिर 2 बातें और बता देता हूं। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं ना जनरली, तो वाई इट इज दैट कि 33% वाला पास होएगा? भाई मिनिमम 33% तो चाहिए पास होने के लिए। कभी सोचा इसके बारे में? ये क्यों किया होगा? इसके बारे में इसलिए किया है कि अगर किसी की इस सब्जेक्ट के ऊपर 40 बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने से, एक अच्छे टीचर से कोई 33% भी ले लेगा ना, वो सक्सेसफुल है जिंदगी में, उसको समझ में आ जाएगी। कोई ज्यादा ले जाएगा वो उसकी काबिलियत है। अब इसको दूसरे तरीके से देख लो कि कोई बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको भी 33% वालों के साथ पूरा साल पढ़ना पड़ता है, जबकि वो तो 1 साल के अंदर शायद 2 क्लासें पार कर ले। बट क्योंकि वो प्रोग्रामिंग हमारी हो चुकी है कि 9th इज फॉर 1 ईयर, 10th इज फॉर 1 ईयर, सो वी हैव टू गो विद द स्लोएस्ट, क्योंकि देयर इज अ प्रोसेस टू गो स्लो। स्लो लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग, क्योंकि स्लो लर्निंग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, एंटरटेनमेंट नहीं होता है, देयर इज अ बिहेवियरल चेंज। इसलिए मैंने अभी आज की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले क्या बोला? कोई किसी को याद है क्या बोला था? स्टार्ट करें, चलो ये 3 बातें बोलेंगे। हाँ, वो भी बोला, बट 3 बातें कौन सी वाली? जब हमने ये, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं,
मुझे बहुत तारीफ मिलती है घरों कामों में तारीफ मिलती है ना। सो ये धीरे धीरे स्लो लर्निंग हमारे बिहेवियर में जाएगी तो क्या होगा, जैसे तारीफ मिलेगी ना आपका इधर बिलीव बढ़ जाएगा। अच्छा मैं बोलती हूँ ना, मेरे को तारीफ मिली, आप और अच्छे से बोलना स्टार्ट करोगे। तो इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हो, या टेक्निक भी बोल सकते हो, स्लो लर्निंग भी बोल सकते हो। तो आज की बात यहाँ पे खत्म करते हैं कि स्लो लर्निंग इज द बेस्ट कोचिंग सिस्टम। धीरे धीरे सीखते चले जाओ, आपके बिहेवियर में चीजें आ जाएंगी। सिर्फ चैलेंज क्या होता है कि धीरे धीरे सीखना इज एक्सपेंसिव। So that ways you are lucky that Arun Ayush got our visionary. They are investing so much of money, and always be thankful and grateful to them. रोज जाओ जप्पी डालो और बोलो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस टू बिकम बेटर। और अरुण ने कल शर्ट बहुत सुंदर डाली हुई थी भाई, है ना, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा था। चलो जी, हैव अ गुड ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। और शाम को प्लग इन प्लग आउट याद रखना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स याद रखना, इनके बारे में हम धीरे धीरे और आगे बात करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे को भी बोल दे, अच्छा मैं भी आ गया एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।